नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी। अपने तकिए के नीचे कॉकरोच देखकर बिस्तर से कूद जाने वाला युवा अगर खुद को कॉकरोच कहने लग जाए, इसका मतलब है उसे कोई बात चुभ गई है, उसने दिल पे ले लिया है। जनता के एक छोटे से वर्ग में कोई बहुत बड़ा जैविक बदलाव हो गया है। एआई की मदद से मानव का सर हटाकर कॉकरोच का सर लगा दिया गया है। आप कह सकते हैं इंसान आज से पहले कॉकरोच जैसा कभी नहीं लगा और कॉकरोच आज से पहले इतना हैंडसम कभी नहीं लगा। कॉकरोच इंसान की तरह दिखने लगा है, कहीं नेताओं को बुरा तो नहीं लगा। कॉकरोच ने नेता की टोपी पहन ली। इस टोपी को देख गांधी टोपी की याद आनी चाहिए थी, मगर गांधी अब याद कहां आते। कॉकरोच जनता पार्टी का यह कॉकरोच कॉरपोरेट का सीईओ भी लगता है। टाई पहनकर, कोट पहनकर कौन नेतागिरी करेगा? आज भी भारत के नेता कुर्ता पाजामा पहनते हैं। धोती कुर्ता विलुप्त हो सकता है तो कुर्ता पाजामा की जगह कोट और टाई भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, आ गया है। मच्छरों को ईर्ष्या होनी चाहिए। उन्हें खत्म करने के लिए भारत सरकार ने मलेरिया कार्यक्रम तक बनाया। मच्छर मारने के लिए मलेरिया अफसर बनाए गए। इंसानों को मच्छर के नाम पर रोजगार मिला। फिर भी कोई मच्छर राजनीतिक विरोध का प्रतीक नहीं बन पाया। उधर कॉकरोच को किसी ने पूछा तक नहीं। अचानक 12th मैन से उठाकर ओपनिंग करने भेज दिया गया और क्रीज पर आते ही चौके छक्के लगने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर बढ़ने लगे। भारत के चीफ जस्टिस ने अगले ही दिन सफाई दे दी कि मीडिया ने मिसकोट किया है। उन्होंने तो यह बात वैसे लोगों के बारे में कही जो फेक डिग्री लेकर वकालत के पेशे में आ जाते हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, इसीलिए पैरासाइट परजीवी हैं। सफाई वाले बयान में चीफ जस्टिस ने कॉकरोच का जिक्र नहीं किया, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कॉकरोच वाली बात छपी थी। लेकिन चीफ जस्टिस की सफाई का असर हुआ नहीं। शायद उससे पहले ही जंगल में आग फैल चुकी थी। नौजवान खुद को कॉकरोच कॉकरोच कहने लगे और कॉकरोच पर रैप सॉन्ग लिखा जाने लगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है, आज के भारत में युवाओं की अपनी कोई कहानी नहीं है। उनकी जवानी बिना कहानी के बीत रही है। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर देखना, सोचना बंद करने वाला समाज पहले की लिखी शानदार कहानियों को मिटा रहा है। नई कहानियां कैसे लिख पाएगा? अगर आप बिना कहानी के क्रिएटिव होने की बात को समझते हैं तो इंस्टाग्राम से लेकर असली ग्राम में युवाओं की क्रिएटिविटी गजब की हो गई है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसके भीतर की कहानियों को आज की धर्म की राजनीति ने खत्म कर दिया है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को लेकर बेचैन है, संभाल नहीं पा रहा। इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पर रील का विस्फोट दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव में एक चालाकी की। उनकी इस बेचैनी से निकले रील को रोजगार से जोड़ दिया। लेकिन जब युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली तो ट्विटर के हैंडल को बंद करवा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आलोचना भी हो रही है, संभावना भी देखी जा रही है। दोनों को महत्व देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के गठन से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में आरएसएस की भूमिका को लेकर लोग अभी भी ठगा महसूस करते हैं और ऐसी कोशिशों से सतर्क हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, एक बार कोई आंदोलन पटरी से उतरता है, उसके पीछे की 100 कहानियां बन जाती हैं, तो उसका असर उसके बाद होने वाले सभी आंदोलनों पर पड़ता है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुछ लोग शक जताने लगे, कहीं बीजेपी तो इसके पीछे नहीं, कहीं जनता का गुस्सा विपक्ष की पार्टियों से मोड़कर इंस्टाग्राम के रील में भटकाया तो नहीं जा रहा है। इसके संस्थापक अभिजीत दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी साफ करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी के गठन के पीछे
आम आदमी पार्टी का हाथ है, ये सफाई कई लोग उनसे अब मांग रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने एक अलग कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। राजनीतिक दलों से धोखा खाना नॉर्मल बात है, इसका असर जनता पर हो जाता है, मगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बनना, नए नए नेताओं का उभरना रोका नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही पारंपरिक राजनीतिक दलों की तरह ना हो, चुनाव ना लड़े, लेकिन उसने उस वक्त एक पार्टी की कल्पना को साकार कर दिया जब लोकतंत्र के सारे सिस्टम का अपहरण कर लिया गया है। इसका मतलब है अगर सिस्टम से डेमोक्रेसी को कुचल दिया जाए तब भी पब्लिक में डेमोक्रेटिक स्पिरिट बचा रहेगा। इस संदर्भ में अभिजीत दीपके की भूमिका बड़ी हो जाती है। तमिलनाडु में आपने टीवीके पार्टी का उदय देखा। पार्टी सड़क पर बहुत नजर नहीं आई, मगर सीधे सोशल मीडिया से सत्ता में आ गई। इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता सड़क का संघर्ष ही है, पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उभार 2014 में केवल सड़क से नहीं हुआ, बल्कि मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी बड़ा रोल था। बाद में मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तरह तरह की बातों को फैलाया गया और बदलाव को बरकरार रखा गया। इसीलिए आप साफ साफ नहीं कह सकते सड़क का संघर्ष ही राजनीति का एकमात्र रास्ता है। राजनीति में जिन साधनों का इस्तेमाल होता है, कई बार उन्हीं में से कोई एक साधन रास्ता बन जाता है। वह साधन कॉकरोच जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया का क्रिएशन हो सकता है, या कोई चुनावी प्रबंधन कंपनी भी हो सकती है। एसआईआर के उदाहरण से भी इसे समझिए। वोट काट दिया गया, वोट देने नहीं दिया गया, आर्टिफिशियल तरीके से जन समर्थन गढ़ लिया गया। जब पब्लिक सपोर्ट आर्टिफिशियल तरीके से हो सकता है, तो राजनीतिक पार्टी भी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जा सकती है। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता आग की तरह फैलती जा रही है। 15 मिलियन फॉलोअर 5 दिनों में। अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी की आप टाइमिंग भी देखिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, वोटों की गिनती को लेकर कितने गंभीर सवाल उठे। मतदान की प्रक्रिया में केंद्रीय बलों की धमक देखी गई। जनता का एक वर्ग लोकतंत्र के भविष्य को लेकर निराश हो गया, क्योंकि उसे अचानक चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देने लगा। यकीन नहीं हुआ कि इतना कुछ हो गया और देश का युवा, देश का बूढ़ा चुप रह गया। आपको मानना पड़ेगा कि इस समय लोकतंत्र की तमाम प्रक्रियाओं पर सिस्टम का ऐसा भयानक प्रहार हुआ है कि लोगों ने लोकतंत्र को कल्पनाओं से अलग कर दिया है। लोगों के भीतर लोकतंत्र की कल्पनाएं मरती जा रही है। जिस देश में किसी फर्जी आरोप में किसी को 31 महीने तक जेल में डाल दिया जाए, उसके खिलाफ सबूत भी ना मिले और उसकी कंपनी कोई और हड़प ले, उस देश में कल्पनाओं का मर जाना स्वाभाविक है। आपने कोस्टल एनर्जन कंपनी की कहानी पर हमारा वीडियो देखा होगा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बहुत सारे बोलने